स्टूडेंट्स, हम लोगों का हाइड्रोकार्बन चल रहा है। हाइड्रोकार्बन में पार्ट 20 और एल्काइन में लेक्चर 3 हम लोग देखेंगे आज। और एल्काइन में चल रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जल्दी से हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लाइक शेयर कमेंट्स करते रहें। और हम लोग आज देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड को कैसे करेंगे उसके पहले हम लोग इसके 2-3 पॉइंट्स के बारे में जान लें। तो हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो इसमें पहले इसके पॉइंट्स के बारे में हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। पहला ये कि एडिशन आर रेजियो सेलेक्टिव। रेजियो सेलेक्टिव मीन्स ब्रेकिंग इन वन डायरेक्शन। जनरली यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में बॉन्ड घुमाने की कोशिश करेंगे, मतलब तोड़ने की कोशिश करेंगे। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार एडिशन रिएजेंट का मल्टीपल बॉन्ड पर करेंगे। और रिएक्टिविटी ऑफ HX क्या होगा, सबसे ज़्यादा HI का, फिर HBr का, फिर HCl का, और फिर है HF का। ठीक है, तो ये रहा मतलब हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ये जरूर याद रखेंगे। अब जरा हम एग्जाम्पल्स लेकर के हम लोग देखें कि कैसे एडिशन हम लोग करा रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग इसकी बात कर लें, जैसे हम लोग एल्कीन में लिए थे एडिशन, भाई मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ते थे, रिएजेंट को तोड़ते थे, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ देते थे, प्रोडक्ट बनता था। यहाँ भी वैसे ही करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि HCl है, तो HCl को अगर तोड़ेंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। और यहाँ पर इसको अगर हम ऐसे तोड़ दें तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस को प्लस से और इस प्लस को माइनस से जोड़ देंगे तो ये आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर CH से Cl जुड़ जाएगा तो CHCl हो गया, और C से एक और H जुड़ जाएगा, CH2 हो जाएगा। फिर HCl से अगर हम रिएक्शन कराएं, एडिशन कराएं, तो इसको आप समझ ही रहे हैं। ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन का जो दिखाने का तरीका है, एरो नोटेशन है, कुछ इसी तरह का होता है। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन इसी तरह से दिखाते हैं। इस एरो इस तरह के दिखाने का मतलब क्या हम लोग समझते हैं भाई, इसका मतलब होता है कि ये बॉन्ड टूट चुका है, इस पर प्लस आ गया, इस पर माइनस आ गया। हमेशा ये समझेंगे। अगर यहाँ पर अगर हम ऐसे अगर एरो दिखाएं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो डबल बॉन्ड है टूट चुका है, इस पर प्लस और इस पर माइनस। तो एरो का जो हेड होता है वो क्या करता है, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उधर हेड, और जिधर से इलेक्ट्रॉन आता है उधर टेल होता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चाहें तो हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार एडिशन हो रहा है। ठीक है, अब मार्कोनिकॉफ रूल तो यहाँ लगा सकते हैं ना भाई, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो ये जो निगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ जुड़ेगा, उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन मिनिमम होगा। भाई मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट्स एड्स ऑन दैट कार्बन विच हैविंग द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर ये इसके पास लेसर जो है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, या हाइड्रोजन यहाँ कम है, इसलिए ये जो निगेटिव पार्ट है यानी कि Cl माइनस है वो यहाँ जुड़ जाएगा, और H जो है यहाँ जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर। और अकॉर्डिंग टू द मैकेनिकल रूल अगर हम लोग देखें तो एरो का जो मूवमेंट है इधर ही क्यों, इधर क्यों नहीं, क्योंकि इधर जब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन इधर अगर क्लाउड इधर लाएंगे तो इसके पास देखिए लोन पेयर है, और लोन पेयर और इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है, तो इन दोनों में रिपल्सन होगा, इस मूवमेंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। इसलिए इधर ऐसे नहीं तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, इधर तोड़ेंगे। इसलिए प्लस इधर और माइनस इधर, और फिर अपोजिट चार्ज को जोड़ देंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसे ही सब में करना है। क्लियर। अब देखिए कैसे कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा। क्लियर। या मार्कोनिकॉफ रूल लगा दें,
ठीक है। मार्कोनी काफ रूल कैसे लगेगा भाई, इस पर हाइड्रोजन क्या है, मिनिमम है, तो ये निगेटिव पार्ट इस पर, H इस पर हो जाएगा, ये बन गया। फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मार्कोनी काफ रूल हम लोग अगर चाहें तो लगा सकते हैं। और फिर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि इधर तो लोन पेयर है इसका, तो लोन पेयर है इधर, इसलिए बॉन्ड इधर ऐसे नहीं होगा बल्कि ऐसे होगा। और ये आप जानते हैं कि ये ऐसे होगा, अपोजिट चार्ज को जोड़ देंगे, ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर चाहे ऐसे तोड़े चाहे ऐसे, चूँकि सिमेट्रिकल टाइप का है तो यहाँ पर ऐसे तोड़ देते हैं, HCl एडिशन करा देंगे, विनाइल क्लोराइड बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखें अगर अनसिमेट्रिकल है तो भाई यहाँ पर तो ऐसे टूटेगा। भाई तोड़ने का मल्टीपल बॉन्डेड जो कार्बन एटम है उनके बीच जब बॉन्ड टूटता है तो तोड़ने का तरीका क्या है, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म हमने क्या बताया था, इन दोनों कार्बन में आपको चेक करना होता है क्या कि इन दोनों में कौन इलेक्ट्रॉन रिच है। तो कौन इलेक्ट्रॉन रिच है, ये रिच है, ये डेफिशिएंट है, क्योंकि इससे हाइड्रोजन लगा है, इस कार्बन से क्या लगा है, CH3 लगा है। और ये CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगा, यहाँ पर पहुँचाने वाला, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाने वाला तो कोई नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन न इलेक्ट्रॉन देता है न लेता है। तो अब यहाँ पर ये तो दे रहा है इस कार्बन को, यहाँ पर कोई नहीं दे रहा है, तो ये रिच हुआ, ये डेफिशिएंट हुआ। तो रिच हमेशा देगा इलेक्ट्रॉन और ये डेफिशिएंट क्या होगा, लेगा। तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और यहाँ पर तो आप जान ही रहे हैं ऐसे टूटेगा। अब क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस इस प्लस से जुड़ जाएगा, ये माइनस इस प्लस से जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। या आप चाहें तो मार्कोनी काफ रूल लगा सकते हैं। भाई निगेटिव पार्ट जो रिएजेंट का होगा, मिनिमम जहाँ पर हाइड्रोजन होगा वहाँ जुड़ जाएगा और जहाँ मैक्सिमम होगा वहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ Br, यहाँ पर H बन गया प्रोडक्ट। ऐसे यहाँ पर भी अगर हम लोग चाहें तो मार्कोनी काफ रूल लगा सकते हैं, है ना। और यहाँ पर ये ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा, मैकेनिज्म के अनुसार भी लगा सकते हैं और मार्कोनी काफ रूल भी। यहाँ पर एक चीज़ और समझने की बात है कि यहाँ पर चाहें तो इसके स्थान पर भाई हम लोग एक्वस HBr तो ले रहे हैं, यहाँ पर चाहें तो HBr के स्थान पर हम ये भी ले सकते हैं, CH3COBr Al2O3 इन CH2Cl2 सॉल्वेंट के रूप में। तो क्या होगा, जनरेट हो जाएगा इससे क्या, HBr, फिर HBr का एडिशन होगा, प्रोडक्ट ये दे देगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो भाई पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एडिशन कैसा होता है, उल्टा होता है, एंटी एडिशन होता है, एंटी मार्कोनी काफ रूल लगता है, ये तो पता है। ये हम एल्कीन में बहुत अच्छे से मार्कोनी काफ रूल समझाए हैं आप लोगों को और वहाँ विथ मैकेनिज्म बताए हैं, तो वही रूल यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। डिक्टो आपका क्या होगा, मैकेनिज्म वही होगा, प्रोडक्ट आपका उसी के अनुसार मिलेगा। तो यहाँ पर देखें तो अब यहाँ पर देखिए बॉन्ड हम ऐसे तोड़ रहे थे, तो अब तो उल्टा हो जाएगा भाई, पेरोक्साइड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो अब वहाँ पर ये जो होगा अब वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो, और ये वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन मिनिमम हो, बन गया प्रोडक्ट ये। तो अब यहाँ पर Br कहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर, और H कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर, बन गया प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप क्या करेंगे, एडिशन कराएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, हाइड्रेशन का मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि वाटर का एडिशन। जब भी हम अगर ये कंडीशन ले लें कि डाइल्यूट H2SO4 HgSO4, तो इन सभी को आप एक तरह से भूल जाइए और वहाँ पर ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि वहाँ वाटर दिया गया है और वाटर टूट रहा है इस कंडीशन की वजह से, और उसी वाटर का एडिशन करा दीजिए और उसका प्रोडक्ट आपके सामने बन के तैयार हो जाएगा। तो ज़रा देखें हम लोग इस सभी से क्या मिल जाएगा, वाटर, और वाटर मिलेगा तो देखिए बॉन्ड चाहे ऐसे तोड़ें चाहे ऐसे तोड़ें। मान लीजिए कि आप बॉन्ड को कैसे तोड़ रहे हैं, आप ऐसे तोड़ दिए, तो अब यहाँ पर हो गया OH और यहाँ पर H बन गया ये। अब यहाँ इनॉल फॉर्म है और आपको हमने बताया था, आप देखे होंगे कि इनॉल फॉर्म को हमने क्या बताया था कि लेस स्टेबल होगा ये वाला, है ना।
आप GOC फर्स्ट वाले लेक्चर में आप देखिएगा, वहाँ पर हमने टाटोमेराइज करके टाटोमेराइजेशन में हमने एक वीडियो बनाया है, बहुत डिटेल है, वो आप देखिएगा वीडियो कि वहाँ स्टेबिलिटी और कैसे वहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट है ना, या कौन सा कंटेंट ज़्यादा बनेगा, वहाँ पर डिटेल है। यहाँ हम लोग अगर देखें कि ये जब बन गया तो होगा क्या कि ये टाटोमेराइज कर जाता है, यहाँ पर हो जाता है टाटोमेरिज्म, टाटोमेराइजेशन। और जब टाटोमेराइजेशन होगा तो फिर क्या होगा भाई, होता क्या है कि एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर और डबल बॉन्ड यहाँ पर हो जाता है। तो देखिए एसिडिक हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट कर गया यहाँ पर। क्लियर? तो अब यहाँ पर जब होगा एक्चुअल में देखिए रूल क्या होता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ये इसको देता है, ये H+ यहाँ आके जुड़ जाता है। क्लियर? जो तरीका है, लेकिन आप सीधे क्या करेंगे टाटोमेराइज के लिए, आसान तरीका, एक तरह से ट्रिक समझें कि डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करिएगा, एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ पर, बन गया ये। यही इस रिएक्शन का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा एस्टल्डिहाइड। अब आगे हम लोग देखें कि एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म क्या है। हालांकि हम लोग पिछले क्लास में आने के एल्कीन वाले में आप हाइड्रेशन वहाँ पर भी देखे थे, हाइड्रेशन रिएक्शन, तो वहाँ पर वाटर का एडिशन कैसे होता है वहाँ पूरा मैकेनिज्म आप अच्छे से देखे हैं। यहाँ पर भी हम लोग जल्दी से देखने की कोशिश करें कि यहाँ पर वाटर के पास लोन पेयर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन में, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब ये बन गया हाइड्रोनियम आयन। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एसिटिलीन है यहाँ पर, अब इनके बीच रिएक्शन होता है। अब चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले की तुलना में और बढ़ गया, इसलिए यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा हाईली एसिडिक होगा। अब ये हाईली एसिडिक होने की वजह से ये इधर यहाँ पर भाई पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा है, तो इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा कि ये बॉन्ड ऐसे टूटता है और ये निगेटिव और ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, H को दे देता है, यानी यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता है H+ के रूप में। तो अब ये इसको दे देगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को। तो यहाँ से वाटर तो बाहर हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान दे तो इससे एक H जुड़ गया, यानी कि ये इसमें कन्वर्ट हो गया आपका इस कार्बोकैटायन में। अब ये इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, क्योंकि वाटर आपका क्या है, ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसके पास अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है। तो ये कार्बोकैटायन इसके लोन पेयर को अपनी तरफ खींचता है और जैसे ही दोनों आते हैं ये इस पर अटैक कर देता है और इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर अभी भी ये चार्ज्ड है, न्यूट्रल होना चाहेगा ज़्यादा स्टेबल होने के लिए। तो अब देखिए होगा कैसे कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है और जैसे ही देगा यहाँ से क्या होगा, H+ क्या होगा, बाहर हो जाएगा। वो हमको मिला था एसिड से, एसिड के पास चला जाएगा। अब यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया इसमें इनॉल फॉर्म में। और आप लोग यहाँ पर ज़रूर ध्यान दें, एक पॉइंट बल्कि आप अपने दिमाग में बैठा लें कि इनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स डज नॉट अंडरगो डिहाइड्रेशन, दे अंडरगो टाटोमेराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पर H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसका मतलब यहाँ पर एसिड यहाँ पर उस कंटेनर में है और यहाँ एल्कोहल है। तो एल्कोहल का मतलब ये नहीं कि अब यहाँ से OH यहाँ से H निकल करके वाटर बाहर हो जाए, तो यहाँ नहीं होता है। जब भी इनॉल फॉर्म में अगर कोई भी मॉलिक्यूल है तो वहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या होगा, यानी कि एसिड के कंसंट्रेट या H2SO4 के प्रेजेंस में क्या होगा, इनॉल फॉर्म का टाटोमेराइजेशन हो जाएगा, न कि डिहाइड्रेशन होगा। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो इसका क्या हो गया, टाटोमेराइजेशन। अब यहाँ टाटोमेराइजेशन हो जाएगा कैसे, हमने बताया कि डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करिए, H को ऐसे शिफ्ट कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर शिफ्टिंग ऐसे और ऐसे होता है, ये क्लियर होना चाहिए रियल जो मैकेनिज्म है। लेकिन आप तुरंत के लिए क्या करें, ट्रिक ये अपनाएं, डबल बॉन्ड आप सीधे ऑक्सीजन के पास और H इसके पास,
ये बन गया आपका एस्टल्डिहाइड, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, अब आगे हम लोग देखें कि यहाँ पर अगर प्रोपाइन है, इस प्रोपाइन पर अगर हम ये ले लें तो यहाँ हमने कहा था कि इससे आप सीधे वाटर आप लीजिए। वाटर कैसे टूटता है भाई, H+ और OH- में। और ये प्रोपाइन कैसे टूटेगा, तो प्रोपाइन आपका देखिए ऐसे टूटेगा, क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है, ये डेफिशिएंट है, इस पर प्लस और इस पर माइनस। अब इस माइनस को प्लस से और इस प्लस को माइनस से जोड़ दीजिए, ये बन गया। अब यहाँ भी इनॉल फॉर्म आ गया और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टाटोमिराइजेशन हो जाएगा, न कि डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि अभी हमने कहा क्या कि इनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स डज नॉट अंडरगो डिहाइड्रेशन, दे अंडरगो टाटोमिराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इस बात को याद रखें। तो अब इसको टाटोमिराइज अगर हम लोग कर दें तो कैसे करेंगे भाई, H को यहाँ भेजना होता है और डबल बॉन्ड को यहाँ पर, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कर गया, H यहाँ आ गया, बन गया ये प्रोडक्ट। तो ये आपका बन गया क्या, प्रोडक्ट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बॉन्ड यहाँ पर कैसे शिफ्ट होगा भाई, इधर ज़्यादा कार्बन है, इधर कम कार्बन है। तो अब यहाँ पर जब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, अरे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, पावरफुल है, इधर लेस है, तो ये बॉन्ड जाहिर सी बात है कि ऐसे ही टूटेगा। तो वाटर यहाँ पर टूटेगा तो इस पर OH और इस पर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, बन गया ये इनॉल फॉर्म। फिर टाटोमिराइज कर देंगे, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये मेजर होगा। अगर हम ऐसे तोड़ देंगे, इस पर OH, अगर इस पर CO आ गया तो ये माइनर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे हम लोग। तो ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट। तो ये रिएजेंट जब भी यूज किया जाएगा, आप सीधे अपने दिमाग में बैठाइएगा कि वाटर को तोड़ना है H+ और OH- में, और ये जो एल्काइन होगा उसको भी प्लस और माइनस में तोड़ लीजिएगा और उन दोनों का एडिशन कराइएगा, इनॉल फॉर्म बनेगा, टाटोमिराइज करिएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें अगला जो रिएक्शन है एडिशन ऑफ HCl, तो HCl का अगर हम लोग एडिशन करें एल्काइन पर HCl का, तो क्या बनेगा ये आपके सामने दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एल्काइन में ले रहे हैं इथाइन, ठीक है, यानी एसिटिलीन हमने ले लिया और यहाँ पर HCl ले लिया, तो इसका प्रोडक्ट ये बनेगा एक्राइलोनाइट्राइल। देखिए होगा क्या भाई, इसके प्रेजेंस में ये बन रहा है। तो आप सीधे क्या करिए कि भाई हम लोग ऐसे तोड़े चाहे ऐसे तोड़े, इसको ऐसे तोड़े, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस को जोड़ दें, बन गया। लेकिन रियल अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो भाई यहाँ पर क्या होगा, ये पहले अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा, ये प्लस और ये माइनस में टूटा होगा, और उसमें देखिए अब HCl मिलाया गया है, ठीक है, और यहाँ पर भी ये Cn- है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ये क्या करता है भाई, Cn- इससे जो मिला हमको, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है, तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, क्योंकि यहाँ पर है क्या चीज़ कि जब ये इसको देकर ये बना लेता है, तो ज़रा ध्यान से देखें तो ये सब एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में होते हैं, और यही कॉन्जुगेशन इनको क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। और फिर क्या होता है, यहाँ पर जो HCl होता है, अब वो HCl के H+ को आने के यहाँ से हमको H+ मिलेगा, अब ये माइनस अपना इलेक्ट्रॉन इस H+ को देता है। H+ कैसे भाई, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो H+ Cn- में टूट गया, तो ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बना लेंगे, इससे बॉन्ड बन जाएगा, हो जाएगा क्या, CH। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो क्या हो जाएगा भाई, ज़रा देखें हम लोग भाई, यहाँ पर हो जाएगा CH3। देखिए यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर एक ही H है, हम लोग यहाँ 2 H लिख दिए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर एक H है, देखिए यहाँ पर एक है तो एक रहेगा। अब ये माइनस जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे करके क्या बना लिया, 2 H हो जाएगा। अब ये बन गया आपका प्रोडक्ट, हो गया क्लियर। अब यहाँ पर एडिशन ऑफ एस्टिक एसिड अगर हम लोग देखें, ये क्लियर हो गया ना। चलिए अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें एडिशन ऑफ एस्टिक एसिड,
तो ध्यान से अगर हम लोग समझें तो अब बिल्कुल क्लियर एकदम दिखाई दे रहा है। अब जैसे एसिटिक एसिड को आप जानते हैं कि ये ऐसे ही टूटेगा, ये प्लस और ये माइनस में, और यहाँ पर आप कैसे तोड़ना चाह रहे हैं, चलिए हम ऐसे तोड़ देते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस होगा और ये प्लस मिलके CH2 बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH, और ये माइनस इससे लग जाएगा तो ये बनेगा विनाइल एसीटेट। क्लियर। अब यहाँ पर एसिटिक एसिड फिर लेंगे और ये एसिटिक एसिड फिर टूटेगा और फिर इस पर एडिशन करा दीजिए। कैसे? अब यहाँ पर इसको ऐसे तोड़ दीजिए, ठीक है। अब ऐसे एडिशन अगर हम लोग कराएंगे तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस माइनस से इसका ये H प्लस और यहाँ पर इस प्लस से OCOCH3 जुड़ जाएगा, OCOCH3। अब बन जाएगा इथाइलिडीन एसीटेट। अब इसको अगर हीट करेंगे तो ध्यान से देखें कैसे ये बन रहा है। ये देखिए अच्छे से भाई, ये अपना इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग ऐसे अगर देखें तो ये या तो आप ऐसे दिखा दीजिए कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये इसको दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसको दिया तो अब देखिए ये एसाइल कार्बोकेटायन जो बहुत अपने आप में ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी कार्बोकेटायन से भी ज़्यादा, इसलिए ये बनता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O प्लस। ये और ये एसीटेट आयन मिल करके एसिटिक एनहाइड्राइड बना लिया और यहाँ पर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड O, आने CH डबल बॉन्ड O आने की एस्टल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, ये बन गया। अब आगे हम लोग अगर स्टूडेंट्स और एक ठो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग अगर यहाँ पर देखें अगला जो है एडिशन है, अगला एडिशन आपका ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, एडिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड H2O NaOH एल्कोहल, है ना। अब यहाँ पर एल्कोहल में हमने मिथाइल एल्कोहल ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल कार्बोनिल, ये है कैटलिस्ट के रूप में, ठीक है। जरा यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर जब इन दोनों का रिएक्शन होता है इनके प्रेजेंस में तो आपका बनता है एक्राइलिक एसिड, और जब हम लोग लेते हैं एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, NaOH और ये निकल कार्बोनिल के प्रेजेंस में तो सोडियम एक्राइलेट बन जाता है। इस बात को याद रखेंगे हम लोग। और यहाँ पर अगर यहाँ पर हम लोग देखें, देखिए यहाँ पर ये जो ट्रिपल बॉन्ड है एक तरह से पहले एडिशन होता है, फिर उसके बाद ये इससे रिएक्ट करके तब ये बनाता है। इस बात को ध्यान देंगे क्योंकि आप ये इस कार्बोनिल जो कंपाउंड है इसका अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखें तो आप ऐसे बना सकते हैं। भाई यहाँ पर अगर देखें तो ये एक्चुअल में ये न्यूट्रल के फॉर्म में होता है इस तरह से, लेकिन अगर इसको अगर हम लोग देखें तो इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। भाई ये ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, इस पर प्लस और इस पर क्या कर दें माइनस। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जैसे इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन था, ध्यान देना है, इसके आउटर मोस्ट सेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन थे और फिर ये क्या किया, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, इससे बॉन्ड बना लिया तो इस पर आ गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, है ना। अब यहाँ निगेटिव पॉजिटिव हो गया, अब ये यहाँ से ऐसे टूटेगा और फिर इसका एडिशन होगा, फिर ये आपस में फिर इनके बीच रिएक्शन होगा, एक्राइलिक एसिड ऐसे यहाँ पर बनेगा तो बन जाएगा सोडियम एक्राइलेट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस तरह से ये तो एडिशन होगा यहाँ पर। अब आगे हम लोग अगर देखें कि ये एसिटिलीन हम ले लिए और कार्बन मोनोऑक्साइड NaOH तो सोडियम एक्राइलेट, और यहाँ एसिटिलीन कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ पर मिथाइल एल्कोहल अगर हम लोग ले लें, ये है हम लोगों का मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। तो आप निकल टेट्राकार्बोनिल के प्रेजेंस में यहाँ मिथाइल एक्राइलेट देगा। क्लियर। तो यहाँ पर कुछ एडिशन आपने देखा, फिर हम लोग स्टूडेंट्स कुछ और भी एडिशन, अभी और एडिशन रिएक्शन हम लोग लेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर हम लोग स्टूडेंट्स अगले वीडियो में मिलेंगे।
स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग ईमानदारी से अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। देखिए, अगर हम लोग हर वीडियो को अच्छे से एक बार दो बार आप देखोगे तो आपको क्या होगा, देखिए बीच बीच में होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स भगा भगा करके देखते हैं। वो भगा करके देखने से क्या होगा, वो तो वहाँ प्रदूषण ही फैलेगा। प्रदूषण का मतलब वो बात समझ में आएगी नहीं, फिर वो प्रदूषण फैलाने लगेंगे, आया नहीं समझ में, है ना। जबकि वो अपने कार्य को सही तरीके से उन्होंने किया ही नहीं। आने वही जो हम आपको मोटिवेशनल में बोले थे, कम जोर, आने जोर कम दिया, आने वो पूरा देखने की कोशिश नहीं किया, इसलिए वो कमज़ोर रह गया, इसलिए उसको नहीं समझ में आया। तो आप कोई भी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो हमें विश्वास है ना, आप हर क्वेश्चन को, या हम यूँ कहें कि हर उस पॉइंट को आप समझ पाएंगे जो हम लोग वीडियो में समझाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ईमानदारी से शुरू से अंत तक वीडियो देखने की कोशिश करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले पार्ट में, अगले वीडियो में स्टूडेंट्स मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।